एक दिन राजू अपने चचा के घर आता है तो उसकी नज़र अपने चचा के गधे पर पड़ती है जिसका नाम मटकू था। मटकू को देखकर राजू अपने चचा से बोलता है, अरे चाचा, ये क्या? आपका गधा तो आज मुझे बहुत बीमार सा लग रहा है। क्या हुआ इसे? अरे बेटा राजू, ये बीमार नहीं, ये आलसी है। ये पूरा दिन कुछ नहीं करता और बस खाता है और हर वक्त सोया रहता है, इसीलिए ये तुम्हें बीमार लग रहा है। अरे, इस आलसी गधे ने तो अपने आलस की वजह से अब तक अपना चारा भी नहीं खाया। अब हम क्या करें इस गधे का? इतने में वहाँ नौकर आता है और वो राजू के चचा से बोलता है, अरे मालिक, मटकू तो सुबह से यहीं पर खड़ा है और इसने ना ही अब तक चारा खाया है और ना ही पानी पिया है। ये तो खाने पीने के मामले में भी बहुत आलसी है। चाचा, ऐसा करें कि एक दिन के लिए आप अपना ये आलसी गधा मटकू मुझे दे दें। शायद मैं इसका ये आलसीपन खत्म कर सकूं। ठीक है राजू बेटा, तुम इसे ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये आलसी होने के साथ साथ बहुत ढीठ और चालाक भी है। वो सब मैं देख लूंगा चाचा, आप फिक्र ना करें। ये बोलने के बाद राजू गधे को लेकर वहाँ से चल पड़ता है और उसे लिए खेतों की तरफ रवाना हो जाता है। अरे मटकू, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं अकेला होता तो अब तक मैं खेतों में पहुंच गया होता, लेकिन तुम इतने धीरे धीरे चल रहे हो कि हम रात होने तक भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे ये क्या मटकू, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ राजू, मगर मैं बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी मैं थक जाता हूँ। हा 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 हा, मटकू तुम सच में बहुत ही मजाइया हो। चलो अब हमें खेतों की तरफ जाना है। अब राजू और मटकू आखिरकार खेतों में पहुंच ही जाते हैं और राजू मटकू से बोलता है, चलो मटकू, अब तुम जरा ये हल चलाओ, हमें ये खेत फसल उगाने के लिए तैयार करने हैं। क्या मुझे हल चलाना होगा? लेकिन ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। हल चलाना तो मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें हल चलाने के लिए कोई हट्टा कट्टा बैल लाना चाहिए। हाँ मटकू, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन तुम भी किसी बैल से कम तो नहीं। हल तो तुम्हें भी चलाना होगा। तो क्यों ना हम हल चलाने का काम कल ही कर लें? नहीं मटकू, बहाने ना बनाओ, हमें आज ही हल चलाना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस ये काम बहुत थका देने वाला है। अब इस सब के बाद मटकू हल चलाना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर काम करने के बाद मटकू काम से पीछा छुड़ाने के लिए खुद को गिरा देता है और बहाना करता है, ओह ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे तो पाँव में मोच आ गई, अब मैं हल कैसे चलाऊंगा? अरे मटकू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नहीं राजू, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं बीमार हो गया हूँ। मेरे लिए अब और काम करना ठीक नहीं होगा। मुझे अब आराम की जरूरत है, वरना मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मटकू की ये बात सुनकर राजू समझ जाता है कि मटकू अब और काम नहीं करना चाहता, तो वो मुस्कुराते हुए मटकू से बोलता है, वैसे मटकू, चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम आलसी होने के साथ साथ बहुत चालाक भी हो। ऐसा करते हैं, आज तुम्हें मैं आराम करने देता हूँ, लेकिन तुम्हें कल ये काम जरूर करना होगा। राजू की ये बात सुनकर मटकू खुश हो जाता है और वापस खड़ा भी हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, हम कल ही ये काम कर लेंगे। अब राजू मटकू को लिए वापस चचा के घर की तरफ जा रहा होता है। इतने में उसे रास्ते में अपना पड़ोसी मिलता है। अरे राजू, ये गधा तो मुझे बहुत सुस्त और बीमार लग रहा है। क्या हुआ है इसे? ये मटकू बहुत आलसी है, इसीलिए ये ऐसा दिखता है। ये कोई भी काम नहीं करता और जब भी हम इससे कोई काम करवाते हैं तो ये काम से बचने के लिए बहाने बनाता है। हा 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 हा, राजू, तुम्हारे चचा ने भी मुझे इस गधे के बारे में बिल्कुल ऐसे ही बोला था कि ये मटकू आलसी है और बहुत ज्यादा चालाक भी है,
लेकिन फिर भी ये तुम्हारे चचा को बहुत प्यारा है, इसीलिए वो इसके इतने नखरे बर्दाश्त करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मटकू जरूर आलसी होगा, लेकिन ये हमारे घर का हिस्सा है और हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसका आलसीपन खत्म करना चाहते हो तो तुम इस गधे को नानू बाबा के पास ले जाओ। उनके पास जरूर इसके आलसीपन का कोई ना कोई इलाज होगा। क्या? नानू बाबा? कौन है नानू बाबा और वो हमें कहाँ मिलेंगे? नानू बाबा पीपल के दरख्त के पास बैठते हैं और उन्हें जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता है। वो इसे जरूर ठीक कर देंगे। तो ठीक है, चलो मटकू हम अभी वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब देखते हैं कि वो नानू बाबा कौन सा नमूना है। ये सब बोलने के बाद राजू और मटकू नानू बाबा की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्या आप ही नानू बाबा हो? हाँ बच्चे, मैं ही नानू बाबा हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बाबा, ये हमारा गधा मटकू है और ये हमें बहुत प्यारा है, बस ये बहुत ज्यादा आलसी है। क्या आप इसका आलसपन दूर कर सकते हैं? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम देखते जाओ कि अब मैं इस गधे का आलस कैसे दूर करता हूँ। ठीक है बाबा, आप भी कोशिश करके देख लो, शायद आप इसे सुधार पाओ। चलो मटकू, तुम्हें मेरे साथ यहाँ से नदी तक के पूरे 10 चक्कर लगाने होंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 10 चक्कर लगाऊंगा, लेकिन आराम आराम से। अब राजू और बाबा दोनों मटकू के पीछे पीछे नदी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन मटकू बहुत धीरे चल रहा होता है, जिससे परेशान होकर बाबा बोलता है, अरे ये गधा तो आलसी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी है। जितनी देर में इसने नदी का 1 चक्कर लगाया है, इतनी देर में तो मैं 10 चक्कर लगा लेता हूँ, पर इस आलसी गधे ने तो मुझे 1 चक्कर में ही थका दिया। राजू बेटा, तुम अपने गधे को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका इलाज कोई डॉक्टर ही कर सकता है। इसे सुधारना मेरे बस की बात नहीं, और वैसे भी मैं इस गधे की वजह से बहुत थक गया हूँ। बड़ा आया मुझे सुधारने वाला। इस सब के बाद राजू मटकू को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर आता है। बताओ बच्चे, तुम्हारे इस गधे को क्या हुआ है? डॉक्टर, ये गधा बहुत ज्यादा आलसी है और पूरा दिन एक ही जगह पर खड़ा रहता है और कोई काम नहीं करता। आप देखें कहीं ये गधा बीमार तो नहीं। ठीक है राजू, मैं इसे अभी चेक करता हूँ। डॉक्टर मटकू का बुखार चेक करता है और बोलता है, देखो राजू, तुम्हारा गधा बिल्कुल ठीक है, बस मसला ये है कि ये दिल से आलसी है, इसीलिए इसका कुछ करने को दिल ही नहीं करता। नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। राजू, मुझे लगता है अब हमें घर जाना चाहिए। हा 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 हा, वाह भाई, ये गधा तो आलसी होने के साथ साथ बहुत चालाक भी है। हाँ डॉक्टर, वो तो है। चलो मटकू, अब हम घर जाते हैं। इस सब के बाद राजू मटकू को लिए वापस चचा के घर आ जाता है। तो बताओ राजू, तुम हमारे मटकू को सुधार पाए या नहीं? नहीं चचा, मटकू को सुधारना मेरे क्या किसी के भी बस की बात नहीं। मटकू ऐसा ही है। इतने में वहाँ पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आती है। अरे कैसे हो तुम सब, और बताओ क्या बातें हो रही हैं? अरे अम्मा, क्या बताएं, हम अपने प्यारे गधे के आलसीपन से बहुत परेशान हैं। ये कोई काम नहीं करता और पूरा दिन खाता और सोता है। बेटा, इसमें इस गधे की कोई गलती नहीं, इसे तुम लोगों ने ही बिगाड़ रखा है। अम्मा, मगर वो कैसे? हमारे गांव में बहुत से और लोगों के पास भी गधे हैं, लेकिन वो पूरा दिन अपने गधों से बोझ उठवाते हैं और उनसे काम लेते हैं, और जब वो गधे काम नहीं करते तो ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें डंडों से भी मारते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो इस मटकू को राजाओं की तरह रखा हुआ है, तुम लोगों को भी इससे बोझ उठवाना चाहिए। अरे नहीं नहीं अम्मा,
मटकू हमें बहुत प्यारा है। ये जैसा है वैसा ही ठीक है। हमें इससे कोई बोझ नहीं उठवाना और ना ही कोई काम करवाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे कल के लिए तुम्हारे इस मटकू की जरूरत है। अम्मा, मगर आप मटकू को क्या करोगी? अरे कुछ नहीं, हमारे खेतों में हमने थोड़ी सी सब्जियां उगाई हैं। मुझे वो सब्जी बाजार ले जानी है, लेकिन तुम ही बताओ, मैं बूढ़ी औरत बोझ उठाकर बाजार तक कैसे ले जाऊंगी? इसीलिए मैं मटकू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, आप मटकू को साथ ले जाएं। बस ये ध्यान रखिएगा कि मेरे मटकू से ज्यादा बोझ नहीं उठवाइएगा। ऐसे काम करने की इसे आदत नहीं। नहीं नहीं बेटा, बहुत ही थोड़ी सी सब्जी है, तुम फिक्र ना करो। मैं इससे इतना काम नहीं करवाऊंगी। आखिर ये तुम्हारा लाडला जो है। ये बोलने के बाद बूढ़ी अम्मा मटकू को अपने साथ ले जाती है और जब मटकू वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां बहुत सारी सब्जी पड़ी होती है, जिसे देखकर मटकू बहुत परेशान हो जाता है। अरे अम्मा, ये क्या? ये तो बहुत सारी सब्जी है। इसका बोझ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा से तुम्हारा क्या मतलब है? मटकू, सारी सब्जी तुम्हें ही उठानी होगी। क्या? लेकिन मैं तो इतनी सारी सब्जी उठा ही नहीं सकता। आप मुझे वापस मेरे मालिक के पास ले जाएं। देखो मटकू, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, और तो और ये सारी सब्जी तुम्हें ही उठानी होगी। और अगर तुमने किसी किस्म की कोई काम चोरी दिखाई तो याद रखना, मैं तुम्हें डंडों से मारूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरे मालिक को इस सब के बारे में पता चला और ज्यादा काम करने की वजह से मैं बीमार हो गया तो वो आप पर बहुत गुस्सा होंगे। कोई बात नहीं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं इसके बाद तुम्हारे मालिक से माफी मांग लूंगी। हाँ, कितने बहाने बनाता है ये कामचोर गधा कहीं का। अभी तुम आराम कर लो, सुबह तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हा 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 हा। ये सब बोलने के बाद बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। देखता हूँ कि कैसे ये कल मुझसे सब्जी उठवाती है। बूढ़ी अम्मा, मटकू से पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अब आधी रात का वक्त होता है और सभी सो रहे होते हैं, पर मटकू अभी तक जाग रहा होता है। लगता है कि अब मुझे अपना काम शुरू करना होगा। बहुत मेहनत का काम है और मुझे तो लगता है कि मुझे ये काम खत्म करते करते सुबह हो जाएगी। इस सब के बाद मटकू बूढ़ी अम्मा की सब्जियां खाना शुरू कर देता है और करते करते मटकू अम्मा की सारी सब्जियां खा लेता है और सुबह अम्मा के उठने से पहले ही मटकू वापस अपने मालिक के घर पहुंच जाता है। अरे मटकू, तुम तो सुबह होते ही वापस आ गए। क्या तुमने अम्मा के काम में उनकी मदद की? और वहां दूसरी तरफ अम्मा जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि वहां से सब्जियां और मटकू दोनों ही गायब हैं। इतने में अम्मा की नजर जमीन पर पड़े सब्जियों के छोटे टुकड़ों पर पड़ती है तो अम्मा समझ जाती है कि मटकू सारी सब्जी खा कर भाग गया है। काम चोर गधे मटकू, तुमने मेरा इतना सारा नुकसान कर दिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वहां दूसरी तरफ मटकू चच्चा को सारी बात बताता है। मटकू, ये तुमने अच्छा किया जो तुम वहां से आ गए, लेकिन तुम्हें अम्मा की सारी सब्जियां नहीं खानी चाहिए थी। अरे जी, अच्छा ही हुआ जो इसने अम्मा की सारी सब्जियां खाकर उन्हें सबक सिखाया। उन्हें भी तो हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और देखें तो वो हमारे प्यारे मटकू को मारने की भी बात कर रही थी। वो सब तो ठीक है चाची, लेकिन अब अम्मा की सब्जियों का नुकसान भी तो हमें ही भरना होगा। उसकी तो तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मा से बात कर लूंगा। इतने में ही अम्मा भी वहां आ पहुंचती है। जल्दी से बताओ, कहाँ गया वो आलसी गधा मटकू? उसे जरा मेरे सामने लाओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे अम्मा, क्या बात है?
और आप मटकू से इतना गुस्सा क्यों हैं? बेटा, तुम्हें पता भी है मटकू ने मेरी सारी सब्जी खा ली। अब मैं क्या करूंगी और मेरी उस सब्जी का नुकसान कौन भरेगा? अम्मा, बस इतनी सी बात। मटकू हमारा प्यारा गधा है, इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि मटकू का किया हुआ नुकसान हम ही भरें। और आपने ही तो मटकू को ले जाते वक्त कहा था कि थोड़ी सी ही सब्जी है, तो आपकी थोड़ी सी सब्जी का नुकसान भरने को हम तैयार हैं। आप चिंता ना करें। चचा की ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा का सर शर्म से झुक जाता है और मटकू इस बार भी अपनी चालाकी और आलसीपन की वजह से काम करने से बच जाता है।